हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो टॉपिक आपके मन में भी कहीं ना कहीं होगा, वो है प्रमोशन। जी हाँ, बॉलीवुड मूवी का प्रमोशन के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बताने वाला आपको कई सारी चीजें, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको भी कहीं ना कहीं यकीन हो जाएगा कि हम करोड़ों रुपया बॉलीवुड वाले से प्रमोशन में किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। वो क्यों, चलिए मैं बताता हूँ। चलिए मैं एग्जांपल कुछ दे देता हूँ, और कोई पर्सनल एग्जांपल नहीं, जो मुझे जहन में आएगा वो मैंने कुछ याद करके तो वीडियो बताता नहीं हूँ, मैं आपको पता ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे रावण का। शाहरुख खान की रावण जो एक उस तरह की मूवी थी, स्पाई वाला ड्रामा था, आई थिंक थोड़ा सा हीरो टाइप का, सुपर हीरो वाला ड्रामा था। और आप अगर देखोगे तो उसका बजट बहुत ज्यादा था, मेरे हिसाब से कुछ 160 से 180 करोड़ तक का बजट था, जहां तक मुझे याद है। रावण का बजट बहुत ज्यादा था, वो भी उस टाइम में रिलीज हुई थी, कम से 7-8 साल पहले। और उसमें रजनीकांत ने कैमियो भी किया था, आपको याद होगा। चलिए मैं उसके फिल्म के बारे में, मतलब कैमियो वगैरह के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, या स्टोरी के बारे में नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ उसका बजट काफी ज्यादा था। और ऊपर से लगभग 25 से 30 करोड़ प्रमोशन में खर्चा किए थे। जी हाँ, रोबोट सॉरी नॉट रोबोट, आई मीन रावण का जो बजट था कुछ 150 से 60 करोड़ शायद था, और उसमें 30 करोड़ का प्रमोशन जोड़ लीजिए तो बस बजट 180 करोड़ तक पहुंच गया था कहीं ना कहीं। 30 करोड़ का प्रमोशन किया गया था, बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था। रावण के टॉयज आने लगे थे, रावण के गेम्स आते थे, रावण के मतलब बहुत ज्यादा प्रमोशन, मतलब इतना ज्यादा प्रमोशन किया था कि मूवी ने वो प्रमोशन का मतलब वो पूरा बजट रिकवरी नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं एक फ्लॉप फिल्म जैसी साबित हो गई। शाहरुख खान वापस से मानते हैं कि उन्हें नई फिल्म बनानी है, रावण का सीक्वल बनाना है, लेकिन उनमें हिम्मत अभी नहीं है, क्योंकि उनको पता है इतना बड़े बजट में बनाएंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, क्या वो रिकवर होगा कि नहीं। तो ये एक रहा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए मैं अगर बात करूँ गोलमाल अगेन की। गोलमाल अगेन फिल्म देखा होगा आपने। फिल्म में बहुत ज्यादा मारधार नहीं है, एक्शन सीन ज्यादा नहीं, तो खर्चा भी कम, ठीक है। और आप देखोगे तो कुछ ही सीन्स पे पूरी फिल्म बना दी गई है। भूत की फिल्म में अक्सर आप देखोगे तो एक घर होता है भूतिया, उसी में इर्द गिर्द घूमती फिल्म है कि नहीं, एक चर्च एक घर भूत का। तो इसलिए इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं था, बड़े एक्टर्स को लेने के बावजूद बहुत ज्यादा नहीं था। मेरे हिसाब से अगर इस फिल्म का बजट जो 100 करोड़ बता रहे हो बहुत सही है, लेकिन उस 100 करोड़ में 80 करोड़ जहां तक मुझे पता है इस फिल्म को बनने में लग गए। मैक्स टू मैक्स, चलिए मैं ज्यादा से ज्यादा भी सोच रहा हूँ तो 80 करोड़ बनने में लग गए। 20 करोड़ का प्रमोशन पे खर्चा हो गया, टीएन पे पोस्टर, इधर पोस्टर उधर पोस्टर, हर जगह मॉल में घूम रहे प्रमोशन कर रहे, टीवी शोज में जा रहे प्रमोशन कर रहे। यार इतना प्रमोशन करने की जरूरत क्या है। अब हाल ही में अजय देवगन ने इंटरव्यू दिया था कोमल नाहटा को, और उनसे पूछा गया सवाल कि क्या अजय सर आपको क्या लगता है कि प्रमोशन करने की क्या जरूरत है, और यह जो हो रहा है वो क्या प्रमोशन है कि एक्सेसिव प्रमोशन है, कि हद से ज्यादा प्रमोशन है। अजय देवगन ने कहा प्रमोशन करने की कहीं ना कहीं जरूरत है, लेकिन जो आजकल हो रहा है वो भेड़चाल है। भेड़चाल यानी कि एक्सेसिव प्रमोशन हो रहा है, हर बात पे प्रमोशन हो रहा है। साला फिल्म रिलीज होने के बावजूद फिल्म की सक्सेस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, चाहे फिल्म चले या ना चले, प्रमोशन पे प्रमोशन। भैया 3-3 4-4 स्क्रीनिंग, क्या जरूरत है, जरूरत क्या है ये प्रमोशन का। चलिए मैं अगर बात करूं आमिर खान की फिल्म की बात करूं, सीक्रेट सुपरस्टार की। सीक्रेट सुपरस्टार का बजट कोई लोग कह रहे 35 करोड़, कोई लोग कह रहे 40 करोड़, मैंने 35 करोड़ की मान के चला, मैं चेंज नहीं कर रहा मैं बजट। फिल्म देख के लगता है कि फिल्म बनी है 20 से 25 करोड़ के बीच में बन गई है फिल्म। बाकी 15 से 20 करोड़ प्रमोशन में खर्चा किए गए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रमोशन में किए खर्चा किए, स्क्रीनिंग कई सारी रखी गई, और जो जो प्रमोशन होता है बेसिक तौर पर उस पर भी काफी खर्चा किया गया। तो प्रमोशन पे खर्चे हुए हैं करीबन 20 करोड़, 15 से 20 करोड़। इतनी बड़ी बजट की फिल्म नहीं, लेकिन उसका कम से कम 30 से 35% जो मतलब पैसा है वो प्रमोशन में खर्चा किया गया। तो क्या लगता है आपको कि प्रमोशन पे इतना ज्यादा खर्चा करना क्या सही है? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अजय देवगन ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक्सेसिव प्रमोशन की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेसिव प्रमोशन कुछ भी करो आप, वो फ्राइडे तक ही रहता है। क्यों? फ्राइडे पहला फर्स्ट डे फर्स्ट शो तक ही वो एक्सेसिव प्रमोशन रहता है, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद जो 12-1 बजे जो लोगों की बातें निकल के आती है फिल्म देखने के बाद, वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि आपकी फिल्म किस तरह पे जा रही है। वो क्या सैटरडे को चलेगी, वो क्या संडे को चलेगी, या मंडे का जो लिटमस टेस्ट है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का वो पास करेगी। वो आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद डिसाइड होने लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना वायरल है। सोशल मीडिया पे कोई डाल देता भैया अच्छी फिल्म नहीं है, 100 लोग उसको ट्वीट करते, रिट्वीट करते, भैया अच्छी फिल्म नहीं, लेकिन जो देख के आता है उसको अच्छी लगी और अच्छी है।
नेचुरली नहीं है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो तक ही आपका प्रमोशन रहता है, यानी कि आप जो इतना ज्यादा एक्सेसिव प्रमोशन कर रहे हैं वो आपके फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए ही कर रहे हैं। या ज्यादा से ज्यादा पब्लिक बुद्धू है तो फर्स्ट डे जाके देख लेगी आपकी फिल्म, लेकिन आपका सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे सब ऑडियंस डिसाइड करती है। तो ये मेकर्स को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही मेरे हिसाब से गलत चीज है। हर एक मॉल्स में, मैं शाहरुख खान की भी फिल्म की बात करूँ, अगर शाहरुख खान की फिल्म आई थी जब हैरी मेट सेजल, फिल्म ऑफकोर्स फॉरेन लोकेशंस पे थी, लेकिन दो एक्टर्स के इर्द गिर्द ही पूरी फिल्म घूम रही थी, मानते हो गए आप, राइट। बहुत खर्चा इसलिए ज्यादा आई थिंक फिल्म में हो गया कि बाहर लोकेशंस था और बहुत अलग अलग कंट्रीज में गए थे, बट उसके अलावा आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन इस फिल्म का प्रमोशन देखिए आप, शाहरुख खान पंजाब से लेकर यूपी से लेकर राजस्थान, जो भी जगह मिला, गुजरात, हर जगह गए, मॉल्स में, स्कूल्स, कॉलेज में, हर जगह प्रमोशन किया। क्या फायदा हुआ? मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ क्या फायदा हुआ। कितना कमाई फिल्म? 69 करोड़ कमाई, राइट। अगर वही प्रमोशन 25-30 करोड़ कम होता, प्रमोशन नहीं करते फिल्म का, चलिए या तो प्रमोशन में आप काट छाट कर लेते, 20-30 करोड़ की जगह प्रमोशन आप में 5 से 7 करोड़ घुसाते या 5 से 7 करोड़ डालते प्रमोशन में, तो क्या आपको नुकसान कम होता? कम, मैं बोलता हूँ कम होता नुकसान। तो यार आपका बजट रिकॉर्ड होता। आप देखोगे आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है बॉलीवुड में, छोटी छोटी फिल्में बनी, जैसे राजकुमार राव, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी जो फिल्मों का रेंज देखोगे आप, इनका बजट 15 से 20 करोड़, 15 से 20 करोड़, 15 से 20 करोड़, ठीक है, एवरेज। उसके ऊपर अगर प्रमोशन भी करते हैं लोग 3 से 4 से 5 करोड़ तक का प्रमोशन करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते, यानी पूरी की पूरी फिल्म बन जाती है 25 करोड़ में, और उनकी जो अर्निंग होती है लाइफ टाइम की वो 30 करोड़ 35 करोड़ तक चले आता है। यानी कि मेकिंग बजट भी बन गया, प्रमोशन भी हो गया, उसका प्रॉफिट भी आ गया। 30-40% भी है, 30% 20% फिर भी प्रॉफिट आया ना, बड़ी बात है। तो ये चीजें कर रहे हैं, नया ट्रेंड चालू है जो मेरे हिसाब से बहुत सही है। आपकी अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है फिल्म का, तो यार लोग झक मार के फिल्म देखेंगे, लोग जाएंगे फिल्म देखने। जैसे लिपस्टिक अंडर बाय बुल्खा का बता रहा हूँ मैं आपको, 6 करोड़ भी बजट नहीं था, 5 से 6 करोड़ भी बजट नहीं था, फिल्म ने कम से कम 18 से 19 करोड़ कमाई की। फिल्म में कहाँ प्रमोशन हुआ था? नहीं हुआ था प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ में लोगों को पसंद आया, लोगों ने तारीफ किया, वो फिल्म जाके देखे, बढ़िया है। न्यूटन की बात करें, न्यूटन का भी 18-19 करोड़ तक का कुछ प्रमोशन हुआ है, सॉरी कलेक्शन हुआ है। कहाँ प्रमोशन हुआ? कुछ प्रमोशन हुआ? एक सिर्फ खबर आई कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, यही खबर आई थी ना। पहले दिन का कलेक्शन अगर आप न्यूटन का देखोगे 2-2.5 करोड़ भी नहीं था, 1.5 करोड़ था आई थिंक, दूसरे दिन का सीधा 2.5 या 3 करोड़ हो गया। क्यों? अपने आप पब्लिक प्रमोशन खुद ही कर देगी। अगर आपकी फिल्म में दम होगा तो भैया, आप खुद इतने इनसिक्योर हो, प्रोड्यूसर हो, आप डायरेक्टर जो भी, आप इतने खुद इनसिक्योर हो, आपको अपने प्रोडक्ट पे खुद ही विश्वास नहीं कि आपने जो बनाया वो सही बनाया कि नहीं। आपको अगर विश्वास होगा कि आपने सही बनाया है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो इस मामले में आमिर खान की दाद देना चाहता हूँ। आमिर खान बहुत ही कम प्रमोशंस करते हैं। आमिर खान को पता है कि वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो अच्छे ही बनाते हैं, क्योंकि आमिर खान बहुत वक्त लेते हैं और बहुत समझदारी से बनाते हैं। और उनकी फिल्मों का अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो वो इमोशनली बहुत जिसा जुड़ जाते हैं ऑडियंस से, और वो बहुत ध्यान देते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा रहनी चाहिए सख्त कि ऑडियंस चिपक जाए, मतलब फिल्म देखते तो वो ध्यान देते हैं। गाने भी उस तरह से रखते हैं कि गाने आपको बोल ना लगे, अच्छे लगे, मीनिंगफुल लगे। तो हर चीजों पे जब आप वर्क करोगे अच्छे से तो ही मजा आएगा। ये नहीं कि यार कोई पुरानी फिल्म का अच्छा सॉन्ग रीमेक करके आपने अपने फिल्म में डाल दिया, या फिर कोई हॉलीवुड फिल्म अच्छी जो चली है उसका रीमेक कर लिया आपने हिंदी में। भाई ये क्या, कब तक ये चोरी चकारी, इधर से फिल्म उठाना उधर से गाना उठाना करोगे? नहीं होने वाला, इस तरह से बॉलीवुड नहीं चलने वाला है। अगर बॉलीवुड को ढंग से चल रहा है, बॉलीवुड को ढंग से काम करना है, या जो ये बात हो रही है साउथ फिल्म अच्छी चली गई, साउथ फिल्म अच्छी जा रही, क्यों जा रही भैया? लोग ने ये सब चीजों पे ध्यान दिया है। उनकी भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं बहुत अच्छी थी, उनकी इंडस्ट्री हमारे से भी एकदम ही नीचे थी, यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी नीचे, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे से ऊपर आ रही। क्यों? क्योंकि वो मेन चीजों पर फोकस कर रहे, कंटेंट पे फोकस करे, कम से कम बजट पे अच्छे से अच्छा कलेक्शन करे। उनके स्टार्स को उतना पे नहीं मिलता जितना बॉलीवुड स्टार्स को जहां तक मिलता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो स्टार ट्रेंड की वजह से फिल्म भी ज्यादा बड़ी बन नहीं पाती। तो कई सारे रीजन है, कई सारे फैक्टर है जिसपे हर चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, मेकर्स को ध्यान देना पड़ेगा। और एकदम बोलते हैं ना वो शादी में नाचे नचनिया के जैसा हर एक एक्टर्स को हर एक टीवी शोज पे जाके प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से जाओ, 1-2 शो पे जाओ, नहीं तो मत जाओ। मैं तो बोलता हूँ भाई, आपकी फिल्म अच्छी तो पब्लिक देखेगी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था पूरा का पूरा प्रमोशंस को लेकर कि करोड़ों रुपए कितने मतलब जाया जाते हैं, बेकार जाते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ,
30% कोई फिल्म का प्रमोशन में खर्चा कर रहे लोग, यानी कि जो प्रमोशन का आपको आई थिंक फायदा उठता है, फिल्म अच्छी होती है कलेक्शन आने के बाद, वो प्रमोशन में खर्चा कर रहे हैं। 30% लोग खर्चा कर रहे हैं प्रमोशन में, तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। ये सब देख ही देखा करे, मतलब मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो, तुम करो तो वो भी करे, ये हो रहा है भाई। किसी को अपनी फिल्मों पर उतना भरोसा ही नहीं लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत ट्रेंड है, बहुत ही गलत है, और इससे पैसे बर्बाद हो रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का ओवरऑल नुकसान हो रहा है। ये मेरी राय है, आपको कैसी लगी राय जरूर बताएं। वीडियो जरूर बड़ा होगा, लेकिन मैं अपनी राय जरूर देना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि इसी वजह से फिल्मों का, जो बॉलीवुड फिल्मों का जो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं हो पा रहा है। क्या खबर, ये खबर के बारे में क्या राय है जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर इतना ही।